नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और उसके नीचे एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम बात करेंगे हमारे भारत की शान और राष्ट्रीय गौरव तिरंगे की। तिरंगा सबसे पहले कोलकाता के पारसी बागान में 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इसमें बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे वाली पट्टी पर सूरज और आधे आधे चांद की तस्वीर थी। वहीं सबसे ऊपर वाली पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस ऐतिहासिक घटना को बीते हुए कम से कम 118 साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिज़ाइन में 6 बार बदलाव आ चुका है। इससे जुड़े नियमों में बदलाव हुआ और आज ये घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश में फैलाए गए पहले नेशनल फ्लैग के किस्सा मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं बाहर फैलाए गए झंडे की। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा और उनके साथी में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया गया था। इसे बर्लिन कमिटी फ्लैग कहा गया था। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीली और आखिर में हरे रंग की पट्टी। नारंगी पट्टी पे 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे हरी वाली पट्टी पर सूरज और चांद के ऊपर सितारे की एक तस्वीर बनी हुई थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानूनों से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे, पर इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की। लेकिन हम आज जो तिरंगा झंडा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत 1921 से हुई थी। उसकी बात अब हम आगे करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको तिरंगे के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर पिरंगी ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिज़ाइन दिखाया। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां थी। पिलंगी 1916 में झंडों के डिज़ाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत भी एक ऐसा प्रतीक हो जो लोगों को या धर्मों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिलंगी के विचार बहुत पसंद आए। आर्य समाज के लाल हंसराज सोंधी ने पिलंगी के सुझाव को स्वीकार किया और झंडे के बीच में एक चरखा भी होना चाहिए, ये सुझाव उनको दिया। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। 1931 में फिर से राष्ट्रीय झंडे में एक बदलाव आया। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच में सफ़ेद पट्टी पर रखा गया था। सफ़ेद पट्टी पर चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी और 300 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था।
पूरे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर उत्साह है। उसी दिन जगह जगह तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं। नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस नियमों का पालन ना किया जाए तो जुर्माना या जेल भी हो सकती है। तिरंगा फहराते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि यह भीगा ना हो, न ही किसी प्रकार की क्षति हुई हो। और केसरिया रंग हमेशा ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग वाली पट्टी नीचे होनी चाहिए। झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए, तब आप इसे फहरा सकते हैं। पहले केवल हाथ से बने कपास, प्लास्टिक, ऊनी, खादी इत्यादि से बने झंडे को बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब मशीन से भी झंडे बने हुए झंडे फहराने की अनुमति है। पहले केवल दिन के वक्त ही झंडा फहराने की अनुमति थी, लेकिन सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया। इसे दिन या रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 32 होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए और यह सफ़ेद पट्टी के बीच में ही होना चाहिए। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा और कोई ध्वज नहीं लगाया जा सकता है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर उसका अपमान करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। तिरंगे को अपने आसपास सम्मान के साथ लगाकर रखना है या फहराना है। क्या आपके मन में कभी आता है कि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराते हैं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन वह झंडा क्यों नहीं फहराते? और क्यों इस दिन पीएम की जगह राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं? अगर आपको इस बात के बारे में जानना है तो चलिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ। 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब संविधान न होने के कारण मुखिया प्रधानमंत्री ही होते थे। इस दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर हमारा झंडा लहराया था। इसके बाद से हमेशा 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ही लाल किले पर झंडा फहराते हैं। वहीं 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे और राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना गया। यही कारण है कि तब से लेकर अब तक 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये बात जानकर कैसा लगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी पट्टी पर केसरिया रंग होता है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी में सफ़ेद, जो धर्म को दर्शाता और शांति को दर्शाता है। निचली पट्टी पर है हरा, जो कि वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। और बीच में सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। ये कुछ एक बातें थी हमारे राष्ट्र के गौरव की, हमारे तिरंगे की। तो ये वीडियो मुझे पता है दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।